हेलो एवरीवन, मैं हूं गैरी और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश वेरी इजी। गाइस, आज हम कैन मॉडल का यूज़ करना सीखेंगे कि इंग्लिश में हम कैन कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, हमें क्या बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, सकता है, जब सकती है आता है वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। पर इन हिंदी वाक्यों को देखिए, क्या मैं जा सकता हूँ, आज वर्षा हो सकती है, तो इनमें हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इन हिंदी वाक्यों के अंत में हम में भी सकता है, सकती है दे रखा है, पर हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, आज हम ये भी सीखेंगे। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यूज़ कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं यहाँ पे हम अपनी कैपेसिटी को शो करते हैं, अपनी पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को शो करते हैं। वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 टाइप की कैपेसिटी होती है। माइंड पावर जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं सवाल हल कर सकती हूँ, वह इस पजल को हल कर सकता है, मतलब उसकी हम यहाँ पे पावर शो कर रहे हैं, उसकी हम यहाँ पे योग्यता को शो कर रही है। टाइम पावर, मैं 5 मिनट में पहुंच सकता हूँ। फिजिकल पावर, मैं 500 किलो वजन उठा सकता हूँ, जहाँ मैं इस हैवी बैग को उठा सकता हूँ। देखिए, आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि ये कौन सी पावर है, बट आपको ये शो करने के लिए कि जहाँ पे हमारी कैपेसिटी की बात होती है, जहाँ पे हमारी योग्यता की बात होती है, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। सो आइए आज हम इसको सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इंग्लिश फॉर बिगिनर्स का जो पार्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। सो आज हम सीखते हैं कि कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, जब भी हम इसके हाँ वाले वाक्य की या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, जो भी यहाँ पे पर्सन काम करता है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कैन आता है और प्लस में इसके फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मोडाल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मोडाल्स होते हैं, मॉडल होते हैं, वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह अभी काम खत्म कर सकती है, शी कैन फिनिश द वर्क नाउ। काम खत्म करना क्या होता है, फिनिश द वर्क नाउ, मैंने अभी। हम सच साबित कर सकते हैं, वी कैन प्रूव ट्रुथ। प्रूव ट्रुथ, सच साबित करना। शाम इनकार कर सकता है, शाम कैन डिनाई। डिनाई होता है इनकार करना। जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन आ जाता है, उसके बाद कैन नॉट आ जाता है और प्लस में फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। इसको ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कांट बोला जाता है और अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैंट बोला जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, अगर उसमें कांट या कैंट वर्ड यूज़ होता है तो वो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है और आप स्पीकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं पैसे उधार नहीं ले सकता, आई कैन नॉट भी बोल सकते हो, कांट भी बोल सकते हो, कैंट भी बोल सकते हो, बोरो मनी। वे सवाल हल नहीं कर सकते, दे कांट सोल्व द सम। हम टैक्सी किराए पर नहीं ले सकते, वी कांट हायर टैक्सी। लोग इन दिनों शिमला नहीं जा सकते, द पीपल कांट गो टू शिमला इन दीज डेज। रोगी ठीक नहीं हो सकता, द पेशेंट कांट रिकवर। सो क्या है कि हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट, कांट या कैंट का यूज़ करते हैं।
और जब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस की बात करते हैं, तो कैन बाहर आ जाता है, उसके बाद पर्सन आता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और साथ में नहीं वाला सेंटेंस भी दे रहे हो तो यहाँ पे कैन नॉट यूज किया जाता है, ये हम आगे सीखेंगे। क्या तुम इस भारी बैग को उठा सकते हो? कैन यू कैरी दिस हैवी बैग? देखिए मैंने आपको कैरी और लिफ्ट में डिफरेंस बताया था। कैरी वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई चीज़ हैवी है, जहाँ लाइट वेट में लाइट है, बट हम उसको उठा सकते हैं और उसके साथ चल भी सकते हैं, थोड़ा बहुत चल सकते हैं, वहाँ पे हम कैरी वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को बहुत हैवी है उसको हम उठा तो सकते हैं बट आगे उसको चल नहीं सकते, वहाँ पे हम लिफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या नीता 500 किलो वजन उठा सकती है? कैन नीता लिफ्ट 500 kg? क्या वे आज छुट्टी नहीं ले सकती? देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने क्वेश्चन भी पूछा है और नेगेटिव सेंटेंस भी दिया है, तो आप क्या है कि इनको दो वे में कर सकते हो। यहाँ पे कैन नॉट, कांट सीधा भी लिख सकते हो। देखिए स्पीकिंग में क्या, स्पीकिंग में इसको बोलना आसान हो जाता है। कांट शी टेक लीव, एक हम बोलते हैं कैन शी नॉट टेक लीव, ये दोनों वे होते हैं वैसे रिटन में, बट स्पीकिंग में आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हो कि कांट शी टेक लीव। क्या कोई भी यह नहीं पढ़ सकता? कैन नोबडी रीड दिस? अब देखिए यहाँ पे भी क्या है कि क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, बट नोबडी के साथ हम कभी भी नोट का यूज नहीं करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कैन नोबडी रीड दिस? क्या तुम बच्चे को उठा सकते हो? कैन यू कैरी द बेबी? देखिए तो क्या है कि आपने क्या सीखा कि जब हम इसके क्वेश्चन मार्क सेंटेंस की बात करते हैं तो कैन बाहर आ जाता है, उसके बाद पर्सन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। आइए, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं आता है, बट वहाँ पे हम कुछ और यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं आज हम वो भी सीखते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? यहाँ पे क्या है कि आप परमिशन ले रहे हो और परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कैन यूज़ नहीं करते हैं। कैन अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी शो कर रहे हो, आप चाहे मुझे परमिशन दो चाहे ना दो, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो, इसलिए परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, मे आई गो। तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो। देखिए जब हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हम उसको कहना चाहते हैं कि तुम जा सकते हो, जहाँ आप। देखिए हम हिंदी में भी क्या है कि हमसे जब कोई बड़ा होता है तो हम आप वर्ड का यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये है कि ऐसे ही हम इंग्लिश में भी मे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी पोलाइटनेस, विनम्रता जो है वो उसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप यू मे गो सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, संभावना को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम मे का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वर्षा होना भी रेन होता है और वर्षा भी रेन होती है, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं, इट मे रेन टुडे। अब देखिए कि अब कई और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कई और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पोलाइटनेस की जगह यूज़ करते हैं। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम परमिशन ही मांग रहे हैं, जहाँ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मे का यूज़ भी कर सकते हो, कुड का यूज़ भी कर सकते हो, वुड का यूज़ भी कर सकते हो और माइट का यूज़ भी कर सकते हो। देखिए ये सारे
हम विनम्र प्रार्थना के लिए, पोलाइटनेस के लिए या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, माइट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बिल्कुल पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाने वाली बात होती है, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये काम कर दो, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।